कहानी की शुरुआत होते हैं लाइट नाम का एक लड़के से जो कि कॉलेज की ग्राउंड पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, हवाएं चलने लगती है और आसमान में एक बुक जमीन पर आकर गिरता है। देखने से ये बुक कोई मामूली बुक नहीं बल्कि एक एंशिएंट मैजिकल बुक जैसा लग रहा था, जिसका नाम था डेथ नोट। वहां पर बारिश भी होने लगती है और वो देखता है कि वो स्कूल का लड़का दूसरे लड़के को मारता रहता है। लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है और वो लड़का उल्टा लाइट को ही पंच मारता है और लाइट जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां से गुजरने वाले एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क मिल जाता है। इसलिए वो टीचर लाइट को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है तो प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट देने के लिए क्लास में अकेला बिठा देता है। यहाँ पर लाइट वही बुक को बाहर कर पढ़ने लगता है। उस बुक्स पर बहुत रूल्स लिखे थे। तभी वहां पर अजीब सी चीज होने लगती है। क्लासरूम की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है और लाइट को एक क्रिएचर भी नजर आती है। लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है क्योंकि वो परछाई जैसा क्रिएचर कोई इंसान नहीं था बल्कि एक अजीब सा क्रिएचर था। उसकी बॉडी नोकदार थी और उसकी आंखों में अंधेरे में चमक रहा था। लाइट को उससे काफी डर लगता है, लेकिन फिर वो क्रिएचर बताता है कि वो गॉड ऑफ डेथ यानी कि मौत का देवता है और उसका नाम है र्यूक और वो इस एंशिएंट बुक डेथ नोट का मालिक है। र्यूक लाइट को डेथ नोट की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि उसके रूल्स के मुताबिक जिस इंसान के पास ये बुक रहती है वो उसका मालिक बन जाता है। और अब ये बुक लाइट के पास है, यानी डेथ नोट का मालिक अब वो बन चुका है। डेथ नोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसकी मालिक किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है, बस उसे उस तरीके की खोज करना होगा और बुक में लिखना होगा और मरने वाला उसी तरीके से मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और एक बात और र्यूक उस इंसान को दिखाई देगा जिसके पास ये बुक है और र्यूक अब लाइट को बताता है कि 7 दिन के अंदर कम से कम एक इंसान का नाम इस बुक में लिखना होगा, नहीं तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बुक का मालिक किस इंसान को मारना चाहता है उसका ओरिजिनल नाम और उसका चेहरा बुक के मालिक को पता होना चाहिए। र्यूक लाइट से कहता है कि उसे उस बुक को एक बार आजमा कर देखना चाहिए। तभी लाइट खिड़की के बाहर देखता है कि वो लड़का दिखाई देता है जो कि शुरुआत में लाइट को पंच मारा था और दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था। र्यूक की बात मानकर लाइट उस लड़के का नाम बुक के अंदर लिख देता है। उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है कि उस लड़का का सिर कट जाएगा। तभी वो लड़का रास्ते में होता है और एक गाड़ी उसके तरफ आती है। गाड़ी के ऊपर लोहे की सीढ़ी थी और वो सीढ़ी उस लड़के पर गिरती है जिससे उस लड़के का सिर कट जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। लाइट को समझ जाता है कि र्यूक सच बोल रहा था। लाइट बुक लेकर अपने घर आता है। घर में हमें लाइट के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले क्रिमिनल लाइट की मदर का मर्डर कर चुका था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत न होने के चलते खुला घूम रहा था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे में आपस में नहीं बनती। लाइट अपने फादर से नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी मदर की मौत का बदला नहीं लिया था। लाइट ये सोचता है कि मैं ही उस क्रिमिनल का नाम इस बुक में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। और इधर वो क्रिमिनल एक पार्टी में सबके सामने मर जाता है। इस बात से लाइट को उसके फादर दोनों खुश हो जाते हैं और उसकी रिलेशन अच्छा हो जाता है। तभी उसकी दोस्त मिया वहाँ पर आती है। वो लाइट की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे उस बुक के सीक्रेट के बारे में बता देता है और वो उस पर बिलीव नहीं करती। तभी टीवी पर लाइव न्यूज़ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक क्रिमिनल को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लाइट उस क्रिमिनल का नाम उस बुक में लिख देता है और उसकी मौत का तरीका भी कि एक गाड़ी उसे हिट करेगी और वो मर जाएगा। फिर ऐसे ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर वो दोनों मिलकर पहले शहर की और फिर दुनिया की सभी क्रिमिनल को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए उसका नाम और चेहरे उन्हें आसानी से इंटरनेट पर मिल जाते हैं। इस बुक के बारे में और एक बात पता चलता है कि इस बुक का मालिक मरने वाले के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। जब भी लाइट किसी को मारता था तो वहाँ कीरा नाम लिख देता था, जिससे पूरे लोगों में दहशत फैल गई। पूरी दुनिया में ये वायरल हो जाती है कि कीरा नाम से कोई सीरियल किलर आया है जो कि क्रिमिनल्स को मार रहा था। और कई जगह पर कीरा को सपोर्ट भी किया जाने लगा क्योंकि कीरा वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की बैंड बजा रहा था, इसलिए वो पॉपुलर हो गया था। क्योंकि वो इतने सारे लोगों को मार रहा था तो खुद भी क्रिमिनल बन चुका था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, तो पुलिस के लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। फिर एक डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इसका नाम था यल, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट था और चेहरे पर हमेशा मास्क लगाता था।
उसका ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। इधर लाइट की प्लानिंग एकदम परफेक्ट चल रही थी और उसने अब तक लगभग 400 लोगों को मार डाला था। और रियल इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है और वो लाइट के फादर को भी इसमें शामिल कर देता है। अब लाइट की टेंशन बढ़ जाती है और वो मियाँ से बोलता है कि उन्हें डेथ नोट का यूज़ बंद कर देना होगा, क्योंकि इनको जिन लोगों पर शक था उनमें लाइट भी शामिल था। वो उसकी फादर की डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। यल एक एजेंट को उसके पीछे लगा देता है, पर लाइट समझ जाता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। लाइट और मियाँ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था यल। उसका नाम और फोटो उनके पास नहीं था, जिसके वजह से वो चाहकर भी उसे मार नहीं पा रहे थे। मियाँ लाइट से बोलती है कि उन्हें बाकी के सारे एजेंट को मार देना चाहिए जो यल के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहे थे, लेकिन वो एग्री नहीं करता। वो किसी इनोसेंट को मारना नहीं चाहता। यल ये समझ आता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को ही नहीं मार सका जिसके नाम और फेस वो नहीं जानता। वो सारे एजेंट बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को किसने मारा उनका नाम तो लाइट ने बुक पर नहीं लिखा था। उसका शक ड्यूक पर जाता है, लेकिन ड्यूक बोलता है कि ये नाम किसी और ने लिखे थे। इधर लाइट के फादर केरा को चैलेंज करते हैं कि मासूम लोगों को मारना बंद करो और अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। और लाइट और मियाँ ये न्यूज़ देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ बोलती है कि तुम अपनी फादर का नाम भी इस बुक पर लिख दो, पर लाइट बोलता है कि मैं अपने डैड को कैसे मार सकता हूँ। इधर यल ये देखता है कि केरा लाइट के फादर को मारता है या नहीं। जबकि वो ऐसा नहीं करता, यल का शक यकीन में बदल जाता है कि वो जान जाता है लाइट ही केरा है, क्योंकि लाइट के फादर भी इस केस पर काम कर रहे थे, पर केरा ने उन्हें नहीं मारा। फिर वो लाइट के सामने आ जाता है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। उसे अपना फेस भी दिखाता है और बोलता है कि ये सब करना बंद कर दो। फिर लाइट घर वापस आता है और मियाँ वहाँ आती है और उससे प्यार का इजहार करती है। लाइट यल को रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है। यल का फेस तो उसे अब पता था, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम उसे जानना चाहिए था। वो यल की दोस्त वाटरी की माइंड को कंट्रोल करके यल की रियल नाम की जानने को कोशिश करता है। इसलिए वो वाटरी को नाम बुक में लिख देता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। लाइट का प्लान था कि यल का नाम पता चलने से वो उस पेज को जला देगा और वाटरी की जान बच जाएगी। यहाँ यल को पता चलता है कि वाटरी मिसिंग है, तो उसे समझ में आता है कि लाइट ने उसे उसका ओरिजिनल नाम पता करने के लिए कब्जे में लिया होगा। इसलिए वो सर्च वारंट लेकर लाइट के घर पहुंच जाता है। वो लाइट के फादर को बोलता है कि लाइट ही कीड़ा है, पर लाइट के फादर यल पर बिलीव नहीं करते। वो लाइट के घर तलाशी लेता है, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मियाँ पहले ही वो बुक लेकर चली गई थी। फिर अगले दिन वाटरी वही ऑर्फनेज पहुंच जाता है और रिकॉर्ड ढूंढने लगता है। इधर लाइट वाटरी की नाम वाला पेज जलाना चाहता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। इसलिए नाम बताने से पहले ही वाटरी मारा जाता है। इस बात से लाइट बहुत अपसेट हो जाता है। फिर डांस पार्टी में मियाँ सब कुछ रिवील करती है। वो बोलती है कि वो पेज पर एजेंट्स का नाम भी उसने ही लिखा था, और वो बोलती है कि मैंने इसमें तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और तुम्हारी मौत आधी रात को हार्ट बीट बंद होने से हो जाएगी। फिर तुम मुझे वो बुक दोगे तो मैं उसको जला दूंगी। बुक को हासिल करने के लिए मियाँ ने लाइट के साथ प्यार का नाटक किया था। जब यल को वाटरी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो पागल हो जाता है और लाइट को पकड़ लेता है। यल वहाँ पर खड़ा एक आदमी से बोलता है कि ये कीड़ा है, इसको पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो उल्टा यल को ही मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। लाइट मियाँ को एक बड़े से झूले पर आने को बोलता है। वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लाइट कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो इस बुक को हाथ भी नहीं लगाओगी। मियाँ फिर भी लाइट की हाथ से बुक छीन लेती है। ये देख के लाइट बोलता है कि ये तुम्हें क्या कर दिया। ये देखने के बाद मियाँ समझ जाती है कि लाइट ने उसका नाम भी ये बुक पर लिख दिया था। अब इन दोनों का नाम इस बुक के अंदर होता है, जिसके वजह से ये दोनों ही झूले से गिर जाते हैं। मियाँ की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। इसी दौरान बहुत सारे क्रिमिनल्स की मौत होती है। यल का शक अब तो लाइट पर था और वो कोमा में जा चुका था, पर फिर भी लोग मर रहे थे, तो कौन कर रहा था ये सब। जब लाइट के फादर उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि जब मियाँ ने उसका नाम बुक में लिख दिया था तो उसने बुक में ये लिखा था कि अगर मियाँ उससे ये बुक छीन लगी तो वो मारी जाएगी, और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा था वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। साथ ही साथ उसने दो क्रिमिनल्स के नाम भी उस बुक में लिख दिए थे। एक क्रिमिनल था जो डॉक्टर, वो लाइट को पानी से निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, और बाद में वो डॉक्टर खुद सुसाइड कर लेता है। और दूसरा क्रिमिनल वो डेथ नोट उठाता है और इसमें क्रिमिनल्स के नाम लिख देता है, और वो नोट लाइट के पास लेकर आता है। लाइट अब कोमा से बाहर आ चुका था। अब यल को सस्पेंड कर दिया गया था, पर वो आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर उसे वो पेज मिलता है जिन पर उन सारे एजेंट का नाम लिखा हुआ था। यल पेन उठाता है, शायद वो वहाँ पर लाइट का नाम लिखने वाला था।
यहाँ पर हॉस्पिटल में वो क्रिएचर हंसता है और बोलता है कि सभी इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं।